कोनो दुल्हन कदुला भाठा पकड़ा माए वाला रहे। जब भाठा पर गई पथनी करे कलश के दुल्हन देखो हम जहाँ थी भाठा पर, लेकिन जब लोग उठ के आए तो हमके रोटी या तरकारी बनौले रही। रोज चटनी बाहर से जीव जिया गई कर ठीक है। जब भाठा पर से भैया खोद के आई तो दुल्हनिया बनाना पौरस तरकारी रोटी ओकर संगे क्या पहले अपने शैली से बताओ तो। रतिया बलमुआती हूँ करे सही करे इतना बढ़िया मतलब व्यवस्था कितना बढ़िया बजो दादा भाई। अरे रतिया बलमुआ बिहू में गाड़ी तरकारी खाते हमारे आदमी प्रमुख है परम मित्र बड़े भैया ग्राम सभा पाली से आदमी प्रमुख प्रेम शंकर राज्य के कमल से एक गीत पर 50 रुपया दे करके हौसला अफजाई किया गया। सकल पंच को प्रणाम करते हैं भैया। पाली का गांव 250 कोष में नाम आवेगा। अब आप लोग समझो थे कि काहे आवेला उपलब्धि है कोनो गाँव में समझी बा तो बहुत गड़बड़ को किराना का दुकान मिल जाए, वो सब्जी का दुकान मिल जाए, लेकिन बाहर पाली गाँव केहू के कोई जाए के ना पड़ी। पाली गाँव खुदे कुबेर का खजाना है। जेवन चाहबा घर में से निकलबा पाली गांव में पाली बा। इतना बहुत पाली गांव का उपलब्धि है, लेकिन हमके लगा था कि भाई पाली गांव का सब लोग ना धीरे धीरे आवत है। इतना बढ़िया पाली गांव का उपलब्धि है भैया। शानी धरती गाजीपुर का शहीदी धरती पाली गांव, लेकिन विद्या क्या है संत का महीना आप फकर वाला भी संत रहा। संत का महीना बतावत है संतन के महिमा बड़ा भारी। संतन का महिमा बड़ा भारी सब ही के तारी। बाबू कोहे वाली बात नहीं दुनिया जाने ले,
एक संत जौनी ग्राम सभा क्षेत्र में हो गई। वो गांव में कोनो न बीमारी आई, न कोनो दुख हुई, न तकलीफ हुई। सभी लोगों का तारन तार होता है, लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही कमल कमल संत की धरती पर पहला संत का बखान करे जाते कमल संत रमन। लूटपाट छिगल काम है। एक दिन एक महात्मा से मुलाकात हो गई, रास्ता घेर कर खड़े हो गए। रुक जाओ, खबरदार, जितना सामान ले सब मुझे दे दो। कहला कि हम तो रुक जाए, तू कब रुकबो? तो का मतलब? कहला कि भैया है कुल जवन ले ले बाई कुल ले ली हम, लेकिन एगो बात हमार सुन ला। का जवन है हमार सामानवा चाहे और केहू को चोरा के छीन के और ले जाके अपने परिवार में दे तू, तो हर परिवार खाला पिएला मौज मस्ती उड़ावेला। तही बताओ का तुहार परिवार तोहरी चोरी में वो शामिल होई? बात का भागीदारी बनी। चोरी कोई पाप होला, तो चोरी करत हवा तो तोहरी पपवा में तुहार बेटा बेटी मेहरारू तुहार संगी। हाँ, वाल्मीकि को समझ में नहीं आया। अरे वाह! महात्मा कहते हैं कि जा अब पहले अपने परिवार से पूछ के आओ, अगर तोहरी पाप में तुम्हारा पूरा परिवार शामिल हो जाए तो भैया दिलीप राजा तुमको रानी से बियाह भैया गौर करिया। दिलीप राजा तू रानी से बियाह कैलन। अरे वाह! लड़का ना होत रहे, सोचना एगो रानी का लड़का ना होता है, गौरी रानी से बियाह के लड़का हो जाए। दूगो रानी घर में आई नहीं, और जब ही दिलीप राजा दूगो रानी के घर में ले आ के दिलीप राजा के बैठा के जाते छोड़ के दिलीप राजा चल धर्म पैदा के करे, भगवान का भक्ति भजन करे। दोनों रानी सोच गई कि हई चौहब जवानी राजा साहब कहिलो जंगल में बैठा के करे, हमने का दोनों जना कोई का जाए। तो दोनों रानी सोचली की वंश के चलावे खातिर एगो लड़का का जरूरत थी। दोनों लोग आपस में मिलकर दोनों रानी आपस में मिलकर
जाता लोग घिसेला वैसे ही दोनों रानी पैर पर पैर चढ़ा के हाथ में हाथ मिला के अपने में मंथन करे लगली। जब मंथन करे लगली तो वो से एक रानी गर्भवती हुई। एक रानी गर्भवती होती है। रानी का देह प्याराए लगली भैया। जब वो रानी का लड़का पैदा भई तो कहल जाला कि बिना पुरुष का नारी अधूरा रही। जब रानी का गर्भवती भई लड़का पैदा भई तो लड़का कैसन भई माटी की गोला जैसन। ओकरी शरीर में हड्डी ना हो, गोला जैसे बा, खाली अखिए हो। सोचले के लड़कवा के कैसे जान आई तो एगो अष्टवक्र मुनि रहा। अष्टवक्र मुनि का मतलब कि 8 टेढ़े टेढ़े रहा। गंगा स्नान करके अष्टवक्र मुनि आवत भचकत 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 ये दोनों रानी सोचली कि लड़कवा के ले जाके रास्तावा में रख दिया जा। आज जब मुनि जी के इतना कृपा हो, ऋषि को और संत के इतना कृपा हो, खाली लड़कवा के लतावा से छू दिया, लड़कवा उठ के खड़ा हो जाए। आवत हम गंगा स्नान करके रास्ता में ले जाके वो लड़का के रख ले तो हड्डी तो रहे ना, न कान रहे न आंख रहे, आंख खाली रहे नाक ना रहे। अष्टवक्र मुनि रास्ता में देखा एगो लड़का और लड़कवा के ना खाली नाच के अखिया तरेर के खाली ऋषि के दिखा। अष्टवक्र मुनि सोचवा क्या रे हम टेढ़ हई भैया बता सोचवा कि हम टेढ़ चलत हैं तो लइकावा हमके रिगावत खिलसन अष्टवक्र मुनि खिलसन पैरवा उठैना लइकावा के जब मारे शुरू कइलो। ओ मुनि जी के संत के चरण से जब लड़का के मांस में जब चरण स्पर्श हुआ तो लड़कवा उठ के चलल था। कहल जाला कि भग से पैदा भइल है लड़का तो लड़का का नाम रखा गई भगीरथ। अपने खानदान के तारे खातिर भगीरथ गंगा जी का तपस्या कैलन। आ गंगा जी का तपस्या को के आगे आगे जब चले शुरू कैले भैया जौन गंगा जी का धारा बहल भगीरथ का देन है। गंगा जी में हम आप जाके अपने पूर्वज और अपने शरीर को तारनतार करते हैं। संतों की महीना है, एक संत और महीना सुन संत शिरोमणि रविदास जी का नाम सुन लो। रविदास जी का काम रहे काशी नगरी में एगो मौलवी डाल के रहो आ कठौती
पोती में चाम भेद के जूता चप्पल सी। एक दिन भगवान विष्णु एक दिन भगवान विष्णु से चला कि चली रविदास जी के तनी परीक्षा ले जूता सियो तुम्हारा रूप बदल के गईला कहला के रविदास बड़ा तू भगवान का भक्ति करेला तू तही मड़ई में गुजर करेला आज ले कभी क्या ना जोड़वा पवला एगो तो के पारस पत्थर देत हई आई पारस पत्थर के ले लो आई के जहां रख देबो तो के खजाना का भंडारा मिल जाई। रविदास जी जूता सियत हो धनी बाबू आवाज ऊपर बढ़ा दा सबका कम का दाना की जूता सियत हो बाबा कहला भाई मड़ैया में पत्थरवा खोसदा ई काम में ले लो पत्थर खोस के चल गइलो भगवान विष्णु। ओहो 2 महीना की बात भगवान के याद पड़ल कि चली रविदास की घरे आज उनका मोहल अटारी बन गई हुई। अरे वाह ए भैया गौर करियो जब भगवान विष्णु हुई रविदास की मड़ाई में देखो तो कि जोश का तस हो कोनो कहला कि रे ई कैसन संत ह वाह ई कैसन भक्त बा कहला कि कहो रविदास तो के पारस पत्थर देखे गई ओहो आ कहली कि एक लेके तू अपन धन दौलत बना के घर द्वार बना लिए महाराज तो तू जूतवे पालिश करत रही गई ना का करत हो खाली जूते सियत रह गया कहला कि ए भैया हमके अपनी काम से फुर्सत ना हो आज जवरी मड़ैया में तू पत्थरवा खोसले हो देख लो वही तरह पत्थरवा वो पत्थरवा के लेके जा हमके जरूरत ना। कहला कि बारे भक्त होना चाहिए तो संत शिरोमणि रविदास जैसा होना चाहिए। संत की महिमा इतनी होती है कि रुपये पैसे से मतलब नहीं रखता। आज संत शिरोमणि रविदास जी की महिमा पूरी दुनिया गाती है बाबू। एक लास्ट और ये संत का महिमा सुन ले जाए। कबीर भगवान के तना बढ़िया भक्त रहन। अरे वाह भगवान का भक्ति करते 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 तीनों तीनों 14 भुवन में भगवान का भक्ति जाग गई। जब जागल तो तीनों भगवान चल दे कि चलो ये कबीर से परीक्षा ले ये बाबू तीनों भगवान आई हम महात्मा का रूप बना के अरे वाह संत का रूप बना करके आ कबीर के दरवाजे पर जाके लगे बोले और पार्टी आ गई है 10-15 मिनट और समय ले हमारे राष्ट्र की चल गया और वो भी भैया गया पहली बात भैया बताए और जल्दी नहीं खे ना भैया लोग जल्दीबाजी नहीं खे ना ठीक है तो बस 10-20 मिनट और सुना जाए ऐसे कि सब कलाकार गाँव का
अलग जगह लगा के कबीर बड़ी जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। कबीर ने हाथ जोड़ के कहो पानी पी लिया। तो भी पानी ना पी रही, एक हफ्ता से भोजन करे के भूख लगल घरवा में गई उनको पत्नी ले रहे कहना कि तुमको महात्मा जल्दी भोजन करा था। घर में पूरी चावल ला सोचा कि अगर भक्ति हमारे बेकार हो जो भोजन न करे। कबीर के कई लड़का रहे जो ना कमाल नाम रहे कॉलेज के बाबू जी तक कुछ हो ना आते वो उपाय बताई। बता बेटा कॉलेज की चलो जी बनिया के घरे चोरी करे आ चोरी करके राशन बताई लिया के तीनों महात्मा के भोजन करा दे। कबीर को रखना चोरी करे जाएगा के पकौड़ी ले तो लोग ये कही कि कभी दिन में घूम के भक्ति करवा राती के बनिया घर चोरी करे कोनो उपाय ना रहे आखिर चोरी करे चल जाना बनिया की घर में जब लड़का घुसा ये बाबू तब हरवा से कबीर कहला के बेटा कमाल बनिया की घर से उतने राशन ली जितनी राशन में 3 आदमी भोजन खाओ। अरे वाह ठीक है बाबूजी 3 आदमी की खाए पर भोजन निकल आज जब बहारा मुड़ी डाल के आधा बहारा मुड़ी का आधा धड़ पीछे बा तौले बनिया जाग गई दौड़ के जाके कमाल का पैर पकड़ ललस और बहारा से कबीर मुड़िया हाथवा धो के कमाल का खींचत दर्द होखे लगा लड़का रहे ना कलश के बाबूजी हथवा छोड़ दो बड़ा कष्ट होता है कहना करे बेटा हथवा छोड़ दी तो हमार तुम्हारे देवे इज्जत मर्यादा मिट जाएगी। उपाय लगाओ ये बाबूजी एगो उपाय है जल्दी कटार निकाल लो हमारे मुड़िया काट दो। कहो वाह बारे समाज के बाप कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे की मुड़ी काटेगा। आखिर कबीर को कोई उपाय नहीं सूझी अपने बच्चे की गर्दन को काट दी ले जाके खूंटी पर मुड़ी टांग दे हर बाहर महात्मा इंतजार करो थमा कि जल्दी भोजन हुआ भूख लगी उपाय ना सूझल आवाज लगौला है कबीर कहना के पास भोजन बनल हो भोजन बना के जब 3 पत्तल में परोसले हो तीनों भगवान कहना के भैया कैसन 3 गो पत्तल में भोजन 6 पत्तल में भोजन निकाला कि 3 आदमी हमारे का 3 जाना कबीर सोचो तो कि लड़का है ना दौड़ी 3 जना के कहां से भोजन निकालो जौड़ी खुटिया पर टंगले रहना लड़का मुड़िया वही खूंटी पर से कटी हुई गर्दन कबीर के बच्चे की कमार की गर्दन बोलती है भगवान बाबूजी भोजन तो लगा के कहां से करैया अरे हमार गर्दनिया काट के खूंटी पर टंगले हो। कबीर की भक्ति देख करके भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मा और विष्णु महेश। वरदान मांग लो हाथ जोड़ के कबीर कहते कितनी बड़ी बात कहे कि प्रभु अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे और वरदान नहीं चाहिए एक वरदान दीजिए आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी में ऐसा परीक्षा प्रभु कोनो भगत से मत ले। चाचा जी की ओर से सादर पुरस्कार सम्मान चाचा जी के चरण पड़ा ऐसा परीक्षा के उसे मत लिया अगर ऐसा परीक्षा कोनो इंसान से लेबो तो भगवान पर से भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। कहा आखिरी भक्त के रहत आखिरी लाइन और भैया गुरु इस समय हीरा ठक्कर बाबा जब जन्म ले हो और जब आए एक ग्राम सभा में क्या हुआ मित्रों गौर करिएगा आखिरी लाइन अपने ठक्कर बाबा हीरा ठक्कर बाबा संत के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। लाइन है
लोगों का कल्याण किए। बाबा आज बाबा की देन है कि सभी भक्तगण ग्रामवासी सभी आते हैं बाबा के शरण में, अगरबत्ती धरा करके मनोती मानते हैं, बाबा आज पूरा करते हैं। क्या बात है। आज जब बाबा पूरा करिए, बाबा का चमत्कार जब फैल तो यही गांव के लोग सुनील राय जी और बद्रीनाथ मस्ताना जी और ग्राम सभा के सभी तमाम बुजुर्ग लोग नौजवान लोगों ने एक काम सोचे कि आखिर भक्त बाबा के धाम पर क्या होना चाहिए बताए। माही चलना गलबा मेला भारी, कि बाबा के धाम पर मेला लगने चाहिए। क्या बात है। 5-6 वर्षों से बाबूजी बाबा के धाम पर मेला लगता है। वही चलना गलबा मेला भारी, सब ही के सारी। पार्टी कार्यक्रम आप लोग आगे तैयारी करी, तब तक 5 मिनट के बाबा कभी 5 मिनट भैया पहले आप लोग अपना कार्यक्रम